A very good morning dear students, your most welcome in your online channel that is मैथ्स बाय पांडे संजय। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल मैथ्स बाय पांडे संजय में। तो आज हम लोग यहाँ पर ग्रेड 10th के ठीक है सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे आप अभी इतने कम टाइम में मैथ्स में अच्छा मार्क्स ठीक है फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी बात, अब अगर जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि कोई वायरस आ जाएगा, इस तरह से एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज इम्पॉसिबल। या आपको पहली बात अपने माइंड से क्या करना होगा, निकाल देना होगा। तो यहाँ पर अगर चैप्टर 1 की बात करें हम, तो ये आपका चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। क्या नाम है? रियल नंबर्स। तो जो रियल नंबर्स है, सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ डिफिनेशन है इससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ठीक है, को प्राइम नंबर, इनके बारे में अंडरस्टूड कर लीजिए। क्लियर? ओके। यहाँ पर रेशनल नंबर है, रेशनल, ये आप ग्रेड 9th में भी पढ़ चुके हैं। इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल। क्लियर? इर्रेशनल नंबर, इसके बारे में आप अच्छे से अंडरस्टूड कर लीजिए। यहाँ पर जो पूरा चैप्टर है हम इसका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आप देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, जो चैप्टर्स आपको आ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो जो एकदम इजीली आपको आ रहा है, उसको कभी भी कोई भी क्वेश्चंस कैसा भी है एग्जाम में, ठीक है, 19-20 अप डाउन कैसा भी हो, आपको उसको लीव नहीं करना है, उसको बहुत आसानी के साथ कर लेना है। दूसरी चीज यहाँ देखिए, अब मैथ्स की बात करते हैं तो यहाँ पर रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स में जो चीजें होती है, सबसे पहले वो आपका एलसीएम निकालना, ठीक है, एचसीएफ फाइंड आउट करना। ओके, एलसीएम एचसीएफ। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों मैच करें, ठीक है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर जो चीजें मैच कर रही है वह भी, जो नहीं मैच कर रही वो भी निकालना है। और इसका एक फार्मूला आपका होता है एलसीएम, ठीक है, इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये भी आपका 1 मार्कर से लेकर 2 मार्कर में खूब अच्छे से रन करता है क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि टू प्रूव दैट 8 की पावर n, 5 पावर n, ठीक है, 6 पावर n, 5 नहीं बल्कि 7 पावर n कर लीजिए, 7 पावर n, 6 पावर n, ठीक है, डज नॉट इंड्स एट 0, ये 0 पर नहीं इंड्स करते हैं, ठीक है, नॉट इंड्स एट 0। तो इसको प्रूव करना है। क्लियर? तो यह आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। कोई भी नंबर जिसका फैक्टर्स क्या होता है, 2 into 5 होल पावर n होता है, क्लियर, वही क्या होता है, इंड्स एट 0। क्लियर? तो यह खूब अच्छे से जान लीजिए। जैसे 10 है तो 2 into 5, अब 100 है तो 2, ठीक है, 2 2 जो 4 और 5 जा 20 और फिर 5 जा कितना हो जाएगा 100। तो जैसे 100 है तो 2 into 5 की होल पावर 2, इस तरह से हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पर जैसे देखिए कुछ इस तरह से भी एक क्वेश्चन देता है, हर एक साल देता है, ये श्योर एंड सर्टेन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 into 7 into 5 प्लस 7। ओके, तो इसको प्रूव करना है इज अ कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंपोजिट नंबर क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लीजिए। कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। क्लियर? तो यहाँ पर यह कंपोजिट नंबर, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करना है, जो नंबर्स कॉमन आप देखिएगा ध्यान से, कॉमन नंबर एक दिखेगा है, तो 7 कॉमन हो गया तो 3 into 5, यहाँ पर 7 कॉमन हो गया तो प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ पर आपका हो गया 7, 5 3 15 प्लस 1, ये आपका हो गया 16। तो यहाँ पर आपका 7 into 16 हो गया। अब 16 का आप फैक्टर करेंगे, 1 इज द मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर, 1 into, ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हो 7 और ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर मोर देन क्या हो गया, 3 फैक्टर्स हो गए। तो आप आसानी से कर सकते हैं वेरी इजीली, दैट इज नॉट प्राइम नंबर, दैट इज कंपोजिट नंबर। ओके। इसके बाद देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो श्योर एंड सर्टेन आता है, ठीक है, वह है कि टू प्रूव दैट √5, √7, क्लियर, इस तरह से √11 इज एन इरेशनल नंबर। यह श्योर एंड सर्टेन आपका आता है 3 मार्कर में, नहीं तो 5 मार्कर में भी कभी कभी कोई, ठीक है, सेटर दे देते हैं, इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो इस तरह से अब यहां पर इसी में एक और पार्ट बन सकता है कि √3 - 2, ठीक है, 3 - √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, इस तरह से इरेशनल नंबर। ओके। अब यहां पर एक और इसी बन सकता है 1/√3, 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक जो प्रिंसिपल दिया है अरिथमेटिक का, उसको, ठीक है, अच्छे से अंडरस्टूड कर लेना। उसके बाद इसको एकदम बढ़िया से आप प्रिपेयर कर लेंगे।
100% ये आपके 3 क्वेश्चन में से कोई एक पार्ट तो आने ही आने हैं। आप मिलिएगा एग्जाम के बाद भी, ज्यादा नहीं, आपका जो है 20-25 दिन एग्जाम और रह गया है। ठीक, उसके बाद भी आप मिलिएगा, बताइएगा, कमेंट करिएगा। श्योर एंड सर्टेन, चाहे आपका जो है ये मेन एग्जाम हो चाहे उसके बाद का एग्जाम हो, ठीक है, दोनों में यह श्योर एंड सर्टेन मिलता ही मिलता है। ये बस चैप्टर 1 से बस इतनी चीजें आती हैं। ये चैप्टर 1 आपका 6 मार्क का होता है, इतनी चीजें आती हैं। अब इससे ज्यादा आपका कुछ भी नहीं आएगा। ओके, 6 मार्क्स आपके श्योर हो गए। कितने हो गए सब मिलाकर? 6 मार्क्स। ओके, तो यहां पर देखिए अब दूसरा चैप्टर है आपका पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल्स में जो सबसे पहले आता है 1 मार्कर क्वेश्चन। यहां पर आपका एक्स एक्सिस पर कितने टाइम्स कट कर रहा है कोई भी लाइन, जैसे उसके सोल्यूशन, तो 1 2 3 4, तो 4 हो गया, 4 सोल्यूशन। आपका अगर वाई एक्सिस है, ठीक है, बहुत ज्यादा ये इस तरह से कर देते हैं कभी कभी। यहां पर देखिए कोई लाइन इस तरह से, तो इसको नो सोल्यूशन होंगे, ठीक है, यहां पर कर देते हैं। ओके, तो वाई एक्सिस तक ही सीमित है, ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस पर टच भी नहीं किया है, तो ये क्या होगा? नो सोल्यूशन। इन दोनों का हो जाएगा नो सोल्यूशन। ओके, नो सोल्यूशन। क्लियर? तो इस तरह से हो गया। अब जो दूसरा इसमें बनता है वह यह बनता है इसका पॉलिनॉमियल का। ओके, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपको पढ़ना है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर? अब यहां पर इसके 2 जीरोज होते हैं, अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ जीरोज इसका होता है माइनस बी अपान ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपान ए। क्लियर? अब इन्हीं पर तमाम क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर? एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 मार्कर क्वेश्चन बनता है, यह बनता है कि कोई जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर है माइनस 5x है, ठीक है, प्लस 6 है, एक्स स्क्वायर करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो इसका वेरीफाई करिए इसके जीरोज, ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, एक जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उस तरह से कर लेना है, और फिर एक बार आपको अल्फा प्लस बीटा से वेरीफाई करना है जीरोज को, ठीक है, और प्रोडक्ट आप जो भी आए, जैसे यहाँ पर 2 3 आ रहा है, तो इसके बाद भी यहाँ पर माइनस बी अपान ए, तो उस तरह से भी करना है। तो ये आपका कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्कर आता है। एक और इसमें आता है इस टाइप का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6u स्क्वायर माइनस 12u, इस टाइप का आता है, और एक जो है 1 2, और एक इस टाइप का आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 12, इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 12, इस टाइप का आ जाएगा। क्लियर? तो यहां पर 3 तरह के इसमें बन सकते हैं क्वेश्चंस। इससे ज्यादा अगर मिल जाए तो आप बताइएगा। केवल 3 टाइप्स के क्वेश्चन इसमें मिलते हैं आपके पॉलिनॉमियल में, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। क्लियर? देखिए यहां पर नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है, जीरोज कहीं कहीं दिया होता है, जीरोज, सम ऑफ जीरोज गिवन होता है, सम ऑफ जीरोज गिवन होगा, जैसे √2, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर? तो यहां पर आपका आ जाएगा जैसे 1/√2, तो इन दोनों से भी बनता है। और देखिए जो ज्यादा एग्जामिनर होशियार होते हैं वो क्या करते हैं, दे देते हैं जीरोज, ठीक है, आपका जीरोज दे देते हैं। तो जैसे यहां पर अल्फा इक्वल टू दे दिया √3, यहां पर बीटा इक्वल टू दे दिया, ठीक है, 1/√3। अब क्या करना है, इनको सम निकालना है, उसका प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद देन आपको बनाना है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है आपका सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इससे पहले आपका के लगा देना होता है। क्लियर? इस तरह से। ओके, तो ये आपका जो है इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है, इससे ज्यादा नहीं बनता है। हाँ, कुछ जो अच्छे एग्जामिनर होते हैं, एग्जाम सेंटर के क्वेश्चन जो सेट करते हैं, वो इस तरह से भी दे देते हैं, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस p, ठीक है, एक कोई क्वाड्रेटिक, ठीक है, पॉलिनॉमियल है, तो यहां पर अगर इसका एक जीरोज दूसरे का क्या हो, रेसिप्रोकल हो, तो यहां पर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/बीटा के। तो आप फाइंड आउट करिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू, इस तरह से। क्लियर? ये बहुत करेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ये क्या होगा। क्लियर? तो यह कुछ प्रूव करने के लिए दे देते हैं इसमें कि यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, यह प्रूव करिए। क्लियर? अगर इस तरह से गिवन हो तो बस, इससे ज्यादा इसमें से नहीं आएगा। और यह एल्जेब्रा पोर्शन में आता है, और एल्जेब्रा पोर्शन आपका 20 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। तो इससे जो है पॉलिनॉमियल्स आपका ज्यादा नहीं तो 4 to 5 मार्क आएगा, 4 to 5 मार्क्स आएगा, 4 to 5 मार्क्स। क्लियर? ये आपका आ जाएगा। तो इसमें आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके,
नाउ वी आर डिस्कस चैप्टर नंबर 3। ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहां पर दो पेयर्स रहेंगे। तो यहां पर देखिए ध्यान से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहां पर जो कंडीशन होती है ध्यान दीजिए, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो यहां पर ये क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो आप लोग भूल जाते हैं, यूनिक सोल्यूशन तो होगा ही होगा, यूनिक सोल्यूशन तो होगा ही यूनिक सोल्यूशन, बट ये क्या है, कंसिस्टेंट फॉर्म है, कंसिस्टेंट फॉर्म। कहीं कहीं ये भी दे देता है कंसिस्टेंट फॉर्म क्या होता है। अगर इसका हम ग्राफ से देखें तो दो लाइंस इस तरह से जो इंटरसेक्ट करे कहीं पर, क्लियर। अब सेकंड इसकी पोजीशन होती है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ये आपका क्या होता है, यहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन, ये भी देख लीजिए, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आती है इससे। यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर आपका होता है मेनी सॉल्यूशन। क्या होता है, मेनी सॉल्यूशंस। ओके, मेनी सॉल्यूशंस होता है। उसके बाद यह भी क्या होता है, कंसिस्टेंट फॉर्म होता है। दो होते हैं जिसमें निकल जाए, कंसिस्टेंट फॉर्म, क्लियर, कंसिस्टेंट फॉर्म होता है ये आपका। और इसमें देखिए ध्यान से, मेनी सॉल्यूशन होता है। कोई लाइन है, जैसे मान लो यह लाइन है, ठीक है, तो अब इसी पर कोई एक लाइन और आ जाए तो मतलब इसको क्या कहते हैं, कॉन्साइड लाइन, ठीक है, क्लियर, इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉन्साइड लाइंस। अब आपका जो थर्ड वन बचता है, दैट इज थर्ड वन, ये आपका होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, बट दैट इज डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ओके, तो यहां पर आप देखिए ध्यान से, यहां पर नो सॉल्यूशन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक ऐसा फॉर्म है जो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, दैट इज इनकंसिस्टेंट। ये आपका इनकंसिस्टेंट फॉर्म होता है, नो सॉल्यूशन इसमें है, इनकंसिस्टेंट फॉर्म। और अगर आपको लाइंस के बारे में पता करना है तो ये आपका होगा पैरेलल लाइंस, दैट इज पैरेलल लाइंस। अब यहां अगर ग्राफ के थ्रू बनाना हो तो आप देख सकते हो, अगर यह लाइंस यहां पर है तो यह लाइंस यहां पर होगी, ये नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, क्लियर। तो ये आपका हो जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी स्टूडेंट्स यहां पर इसकी कंपेरिजन करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, अगर यहां पर सिर्फ a1 a2 b1 b2 इस तरह से फॉर्म में लिख देता वैल्यू में, अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तब पर भी आपका 1 से 2 मार्क मिल ही जाता है। तो सबसे मेन चीज है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट्स को लीव नहीं करना। अब यहां पर आप देखिए इसके जो सोल्यूशन होते हैं, अब पहले 3 टाइप्स था, अब केवल 2 टाइप्स हो गया है। एक आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, जिसमें हमें क्या करना होता है, एक कोई अगर इस तरह से इक्वेशन है, जैसे मान लो a1x है प्लस b1y, स्टैंडर्ड फॉर्म लेते प्लस c1 इक्वल टू 0, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर x1 की वैल्यू निकाल लेना होता है, जो कि आपका हो जाएगा b1y माइनस c1 अपान a1। और यह वैल्यू जो इक्वेशन दूसरा होता है आपका, ध्यान देना, एक से उठाएंगे और दूसरे में पुट करेंगे, ये नहीं कि एक में उठाकर एक में पुट कर दो तब तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहां से इसकी वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे, x की नॉट x1, x की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, क्लियर। तो इस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। सब्स्टिट्यूशन मतलब जैसे आप देखते हैं क्लास में कोई टीचर नहीं आया, प्रॉक्सी लगती है, वही चीज उसके प्लेस पर, ठीक है। तो यहां पर देखिए दूसरा मेथड आपका जो होता है वह होता है इलिमिनेशन। आप देखते होंगे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, इलिमिनेट कर देते हैं, इलिमिनेशन मेथड। तो यहां पर क्या करना होता है, हमें इलिमिनेट कर देना होता है। अब इसके लिए क्या करना होता है, हमें x और y के कोएफिशिएंट को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। इसमें भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेंगे, ओके, a2x प्लस b2y प्लस c2। यहां पर हमें क्या करना होता है, x या y के कोएफिशिएंट को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। इसके लिए आपको अपने दिमाग से ही, अपने माइंड से ही ऐसा कोई नंबर लेंगे और उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इलिमिनेशन मेथड हो गया। अब यहां पर एक पहले था वह रिमूव हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहां पर जो एक सोर्स क्वेश्चन आता है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। अब इसमें आपका एज से रिलेटेड, क्लियर, उसके बाद आपका कोई फिक्स चार्ज है, इस तरह से जैसे आप टैक्सी से जा रहे हैं, इस तरह से कोई लाइब्रेरी है उसका फिक्स चार्ज, ये श्योर एंड सर्टेन आता है। कुल मिलाकर आपका इस चैप्टर 3 से, ठीक है,
यहाँ पर 8 to 9 मार्क्स आ जाता है। कितना? 8 से 9 मार्क आता है। ये अच्छा, ठीक है, आपका चैप्टर है, तो इसको अच्छे से अगर न प्रिपेयर किए तो अच्छे से वेल प्रिपेयर कर लीजिए और वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को ध्यान समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, और उसके बाद आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इनमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस में अंडरस्टूड करना, थोड़ा डिफरेंट करना दिक्कत होता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से आप समझ कर करिएगा। नाउ हियर डिस्कस चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होना चाहिए इसका नाम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इसका कायदे से नाम होना चाहिए, लेकिन आपने दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए डजंट इक्वल टू 0। ए कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। ओके, तो यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे अब इसमें क्या देता है, फर्स्ट 1 मार्कर यही देता है, जैसे 3x माइनस 2 है, ठीक है, 2x माइनस 5 है इक्वल टू x माइनस 2 है। तो क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, तो यह आपको समझ लेना है पहले, ठीक है। अगर इसी फॉर्म का आपका दिख रहा है तो होगा। जैसे अगर कहीं इस तरह से दे दिया जाए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो क्या यह होगा क्वाड्रेटिक? तो यहाँ स्क्वायर देखकर धोखा न खा जाना, यहाँ पर ठीक है, ए एक्स स्क्वायर मतलब वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, क्लियर, ना कि कांस्टेंट। यहाँ पर ये आपका एक्स वाई जेड इस तरह से होना चाहिए, तब ये हो पाएगा, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा, क्लियर। अब यहां पर हम बात करते हैं, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाता है, यह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हो जाता है, क्लियर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाता है ये, ठीक है, ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके। उसके बाद एक होता है फार्मूला, जिसको हम धराचार फार्मूला कहते हैं, उससे भी आपका आता है ये। तो यहाँ पर x इक्वल टू होता है माइनस बी, जिसका नहीं निकल कर आता उससे उसका इससे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो क्रिटिकल होते हैं थोड़ा सा, अपॉन 2a। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरोज होते हैं, तो यहाँ पर एक अल्फा इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस बी प्लस, ठीक है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहाँ बीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्लियर। तो ये भी आप लर्न किए रहिएगा, और सिर्फ आप फॉर्म में लिख देंगे इस तरह से, ओके, और सॉल्व कर लेंगे तो निश्चित से आपके मार्क्स प्लस हो जाएंगे। यहां पर देखिएगा, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। नाउ हियर डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ जीरोज, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स मीन्स, जीरोज मीन्स एक ही बात होती है, क्लियर। तो यहां पर सबसे फर्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, तो यह आपका डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, और डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू होता है। अब अगर यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन आपकी है इफ डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स हो जाएगा रियल, ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट, नेचर ऑफ रूट्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर d की वैल्यू 0 के इक्वल है, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अदरवाइज बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, जो भी आप लिख सको, ठीक है, सारे सही हैं। तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, रियल हो जाएंगे रूट्स, एंड रियल एंड इक्वल हो जाएगा, क्लियर। अगर यहाँ पर थर्ड कंडीशन आपकी होती है d इज लेस देन 0, जिसका मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर, इज लेस देन 0, तो यहाँ पर जो आपके रूट्स होंगे नॉट रियल होंगे। अब नॉट रियल हैं, जिसका मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होंगे रूट्स, इमेजिनरी, और ठीक है, इस तरह से। तो 3 कंडीशन बन जाती है, इससे ज्यादा इसमें कुछ आएगा नहीं। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम, तो इसमें ध्यान देना। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में पहले यह टेस्ट करना होता है कि यह है कि नहीं, तो टेस्ट करने के लिए आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है, फर्स्ट 2 कंडीशन होनी चाहिए, क्लियर, या तो ये 0 से ग्रेटर हो या तो 0 के इक्वल हो। जैसे मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ दे रखा है, कुछ ब्रेड दे रखा है, ओके, तो इस तरह से हमें क्या करना होगा, पहले टेस्ट कर लेना होगा। यह ज्यादा नहीं, आपका 3 to 4 मार्क का आता है, 3 से 4 नंबर का, क्लियर, क्योंकि आप जान रहे हैं अलजेब्रा पोर्शन का ही एक पार्ट है, इसलिए इसमें से ज्यादा नहीं, ये 20 मार्क्स में 3 to 5 मार्क्स। ओके, नाउ वी आर डिस्कस चैप्टर नंबर 5, दैट इज एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम पहले, सबसे पहले क्या समझ लेते हैं, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, क्लियर। तो सीक्वेंस को अंडरस्टूड करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, यह समझ लेना होगा। जैसे आप बचपन से पढ़ते आते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कोई है 2 4 6 8 इस तरह से रीजनिंग जिसको कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, कोई एक नंबर इस तरह से रेंज हो जो एक रूल्स के थ्रू क्या हो, अपने आप को बांधे हुए हो, तो इसे सीक्वेंस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एपी समझ लीजिए, एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर कि अ सीक्वेंस इन विच द जनरल फॉर्म, तो यहाँ पर कोई इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए 1 है 8 है, ओके, यहाँ पर 27 है, इस तरह से कोई एक सीक्वेंस को ही जो एक आप क्या करते हैं रूल्स के थ्रू इस तरह से, ठीक है, एकदम से बढ़िया से सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर इसका जनरल फॉर्म कहा जाए, जनरल फॉर्म या इसी कहते हैं nth टर्म, जनरल फॉर्म या इसी कहते हैं nth टर्म। तो ये आपका an से डिनोट करते हैं और इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर। तो यहाँ पर ये आपका आ जाता है, a मतलब होता है आपका फर्स्ट टर्म, क्लियर। d मतलब होता है आपका कॉमन डिफरेंस, क्लियर। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, कम से कम 2 करके देख लीजिए, क्लियर, तो पता चल जाएगा आपको कॉमन डिफरेंस क्या है। अगर देखिए कोई अगर लास्ट से पूछा जाए, ठीक है, एंड से, ओके, nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 2 मार्कर में आता है, nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये L माइनस n-1 इंटू डी हो जाता है, जहां पर आपका L जो होता है, L इक्वल टू होता है लास्ट टर्म, क्या होता है, लास्ट टर्म, क्लियर। ये आपका ये फार्मूला लग जाता है लास्ट टर्म, क्लियर। कई क्वेश्चन इस तरह देते हैं कि यह आपका एपी में है कि नहीं, तो क्या करना होगा, T2 माइनस T1 और इक्वल टू T3 माइनस T2, ओके, इस तरह से कर लेना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ सीरीज, इस तरह से। तो ये होता है आपका एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है अगर लास्ट टर्म गिवन है, एस एन इक्वल टू होता है n/2 a प्लस l, इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपका होता है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। कई अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई इस तरह से सेविंग कर रहा है, ठीक है, तो 20 रुपीज पर मंथ सेविंग कर रहा है, तो उसका कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। शुरुआत में उसका जो भी, ठीक है, सम था वो कितना था, 200 था, इस तरह से, ओके। अब वो मान लो 12 मंथ तक करता है, तो n इक्वल टू 12 हो गया। इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस भी हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ओके। ये भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी अगर आप देखेंगे तो 5 to 7 मार्कर का ही आता है मार्क्स, क्लियर। सब मिलाकर आपका पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ट्यूटोरियल्स और प्रोग्रेशंस में आकर 20 मार्क्स का आता है, ओके। अब यहां पर हम बात करते हैं ट्रिंगल्स की। ट्रिंगल्स ये ज्योमेट्री के अंतर्गत आने वाला पोर्शन है, ट्रिंगल्स। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है बीपीटी, जिसको आप थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। श्योर एंड सर्टेन ये आपका आता ही आता है, और जब भी आएगा ये 3 से 5 मार्क्स के कम में नहीं आएगा, इसका कन्वर्स भी होता है। उसके बाद यहाँ पर रूल्स इसके, ठीक है, रूल्स, ठीक है। तो रूल्स में अगर आप देखेंगे सबसे पहले होता है साइड रूल्स। अगर नंबर 2 की बात करें हम, तो साइड एंगल साइड रूल्स आ जाएगा। नंबर 3 की बात करें यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये आपका सिमिलरिटी रूल्स हो जाएगा, सिमिलरिटी रूल्स। कॉन्ग्रुएंसी भी आपको आना चाहिए इसको पढ़ने के लिए। यहाँ पर देखिए एक होता है ट्रिपल ए, और जो इसका 4th पार्ट जिसका हम लोग यूज कर लेते हैं वह होता है एंगल की। तो यही इसके 4 जो है सिमिलरिटी के रूल्स है, ओके। 2 ट्रायंगल्स कब कहलाते हैं सिमिलर, जब उनके क्या हो, करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग, ओके, साइड्स का रेशियो सेम हो, और करेस्पॉन्डिंग एंगल ही क्या हो, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यही आपका जो है, ठीक है, रूल्स है 4। और ये जो आपका आता है, यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये आपका आ जाएगा कुछ ज्यादा मार्क्स का आता है, ठीक। दोनों मिलाकर ये है, और एक आपका टेंजेंट्स वाला है, दोनों मिलाकर आएगा कुछ 12 मार्क्स का,
यहां पर देखिए अगर हम बात करें ट्रेंगल्स के मार्क की, तो मार्क्स इससे आता है आपका कम से कम 9 to 11 मार्क्स। क्लियर, ये आपके मार्क्स हैं ट्रेंगल्स के। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, ये आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये आपका फार्मूला होता है। चाहे आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिखें, चाहे x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिखें, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए चाहे प्लस में चाहे माइनस में वो वैल्यू उतनी आएगी। उसके बाद होता है मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है, x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपान 2, y इक्वल टू आपका हो जाता है y1 प्लस y2 अपान 2। ओके, और अगर हम बात करें सेक्शन फार्मूले की, ठीक है, सेक्शन फार्मूला, तो यहां पर आपका सेक्शन फार्मूला हो जाता है, ठीक है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, y इक्वल टू हो जाता है आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इस तरह से क्लियर। अगर यहां पर m1 m2 नहीं दिया है तो लेट करते हैं, लेट रेशियो b के रेशियो 1 k इज टू 1। क्लियर, इस तरह से अगर यहां पर देखते हैं x 0 है, ठीक है, x अगर 0 है या y 0 है तो उसको हम वही पोर्शन सॉल्व कर लेंगे, यहां पर यही वैल्यू पुट कर देंगे। ये आपका m1 हो जाता है, ये आपका m2 हो जाता है, दैट इज m1 और ये आपका m2 हो जाता है। इस तरह से लेट करके हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, यहां पर देखिए जो सबसे अच्छा क्वेश्चन से बनता है इक्वी डिस्टेंस है, जैसे किसी एक पॉइंट से, ठीक है, यहाँ की डिस्टेंस मान लो ये P पॉइंट है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, x1 y1 दिया है, इसका x2 y2 दिया है। क्लियर, यहाँ पर x, y दिया है तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, तो यहाँ पर PA का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर, फार्मूला निकाल लेंगे। और दूसरा इसमें दिया रहता है कि ये प्रूव करिए कि क्या है, आपका क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, रोम्बस है, तो यहाँ पर अगर स्क्वायर प्रूव करना है तो आप चारों साइड्स इक्वल कर ही लेंगे। उसके बाद इसके डायगोनल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होता है। रोम्बस दिया है तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, रेक्टेंगल है तो कुछ साइड्स इक्वल होंगी और जो डायगोनल्स है वह भी इक्वल होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 2 साइड्स इक्वल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा, इस तरह से। क्लियर, यहां पर अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर आपका 8। यहां पर देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर 7 था, इसमें से आपका 6 मार्क आता है, 6 मार्क्स। क्लियर, 6 मार्क्स का आता है। चैप्टर 8 आपका है ट्रायगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज चैप्टर नंबर 9। दोनों को हम लोग इसी में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको रेशियो आना चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए आपका एक ही फार्मूला है, ठीक है, पाकिस्तान आपका भूखा प्यासा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा, या इसी को आप कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। इस तरह से यह चीज आपको पता होना चाहिए। ये आपका साइन का होता है, ठीक है, ये आपका कॉस का होता है और ये आपका टैन का होता है, ठीक है। थीटा है, ए है, बी है, जो भी लगा लीजिए। इसलिए आपका उल्टा हो जाएगा, यह कॉट का होता है, यह है आपका सेक का होता है, क्योंकि इसके रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ पर ये कॉसेक का होता है, ठीक है। यहाँ पर थीटा लगा लीजिए, ओके, तो ये एंगल हो गया। क्लियर, या ABC जो भी दिया हो उसी अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब इसमें देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन बनता है ट्रिग्नोमेट्री से, वह यहाँ पर जैसे मान लीजिए साइन इक्वल टू दिया है, ठीक है, 2 अपान कितना 5, तो आप यहाँ पर कॉस C की वैल्यू फाइंड आउट करिए, tan A की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पर आप जो है ट्रिंगल को इस तरह से, ठीक है, मूव कराकर ऐसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये ट्रिंगल है, अगर यहाँ पर आप देखिए ध्यान से क्या क्या दिया, साइन ए दिया है, तो ए आप यहाँ पर पुट कर लेंगे तो बी यहाँ पर हो गया, सी यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये 2 है, ये सॉरी ये हाइपोटेनस है, यहाँ पर लिख लेंगे ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से कंपेरिजन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे यहाँ पर, 25 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 21 हो गया। अब हम यहाँ पर जैसे निकालना है कॉस सी, तो यहाँ पर ये आपका बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बस यही चीज देखना है। और कॉस का आपका होता है बेस अपॉन क्या, हाइपोटेनस, तो ये बेस हो जाएगा 2 कॉस सी। इस ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा 2 अपॉन, यहाँ पर देखिए क्या, हाइपोटेनस, दैट इज 2 अपॉन 5। इसकी वैल्यू सेम आ गई। यहां पर देखिए
इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक होता है आपका रेशियो टेबल। रेशियो टेबल, इसके लिए आप अगर देखेंगे पुरानी वीडियो तो उसमें मिल जाएगा। यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री, यही आपके कोर्स में है। इतने का जो है साइन, कॉस, टेन, ठीक है, सेक, कॉसेक सबका दिया रहता है। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटीज गिवन होती है, आइडेंटिटीज, क्लियर, आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आइडेंटिटीज में ये आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से आप जरूरत पड़ने पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। दूसरा आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा आपका होता है, ध्यान दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जरूरत पड़ने पर इसको भी आप, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आप कर लेंगे इस तरह से। और ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है, यूट्यूब पर भी आप ध्यान से देखकर तब करिएगा, कुल मिलाकर यही कहेंगे, और बुक से मैच कर लीजिएगा सारी आइडेंटिटीज। हम इसका यहाँ पर यूज करते हैं, कई कई फार्मूले होते हैं जो आपके 3 से 5 मार्कर में आते हैं। जैसे मान लीजिए ध्यान से, जैसे सेक थीटा, ओके, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस तरह से प्रूव करना हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें 2 साइड्स होते हैं, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमने से ही बनाया है, तो हो सकता है ये गलत भी हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को अगर एक बार में लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पर राइट हैंड साइड आएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप सेपरेट लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व कर लेंगे, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व कर लेंगे, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एंगल होता है एंगल ऑफ इलिवेशन, क्लियर, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर कोई भी चीज जब नीचे से कोई आदमी देखता है, ऊपर की चीज, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तो ये जो, ठीक है, इसकी आइज और इस ऑब्जेक्ट में जो एंगल बनता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसी तरह से आपका होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन, क्लियर। तो यहाँ पर जब ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे रखी हुई कोई चीज को देखता है तो उसकी आइज में जो एंगल बनता है इसे कहते हैं, ठीक है, यह एंगल इस एंगल के बराबर होता है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों इक्वल हो जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर आपका अगर मार्क्स की बात की जाए तो ट्रिग्नोमेट्री आपका आता है कितने मार्क्स का, ये आपका आता है 12 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का। 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से, तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। 12 मार्क्स आपके अपने खुद हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक अपना है सर्कल्स। सर्कल्स दैट इज चैप्टर 10। यहां पर ध्यान दीजिए, नाम भले इसका ठीक है, सर्कल से लेके अगर बात की जाए तो यहां पर ये आपका टेंजेंट्स और सीकेंट्स के बारे में बताता है। सीकेंट्स क्या होता है, कोई भी सर्कल है उसको 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, ए बी, क्लियर। अगर यहां पर बात करें पूरे चैप्टर में टेंजेंट्स ही है। टेंजेंट्स क्या होता है, कोई भी सर्कल को कोई एक लाइन सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो यही क्या कहलाता है, टेंजेंट्स कहलाता है, ठीक है। यहां पर टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी ये है, अगर यह रेडियस से, ठीक है, टेंजेंट्स क्या होता है, रेडियस पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। एक हो गया आपका टेंजेंट्स किसी भी सर्कल का, टेंजेंट्स जो होता है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ये क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है, क्लियर। अगर यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर पी है, देन पी ए इक्वल टू पी बी। यही 2 थ्योरम्स हैं, दोनों थ्योरम्स आते हैं। एक ही आपका टेंजेंट्स क्या होता है, रेडियस पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर होता है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स डिस्टेंस क्या होती है, ऑलवेज इक्वल होती है, क्लियर। ये 2 टाइप्स के आपके हो गए क्वेश्चंस, थ्योरम्स। और उसके बाद बाकी इसमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस कई सारे आते हैं। ओके, एक तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ओके, कि यहाँ पर सर्कम स्क्राइब किया गया है, ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर प्रूव करिए कि यह रोम्बस होगा, क्लियर, इस तरह से रेक्टेंगल होगा, ऐसे ही कुछ करके दे देगा। तो यहाँ पर ये बेस्ड होता है इसी थ्योरम के ऊपर। तो यह निश्चित है आपका। ये देखिए आपका आता है किसमें, ज्योमेट्री पोर्शन में। किसमें आता है, ज्योमेट्री पोर्शन में। कौन कौन सा, ट्रिंगल्स और प्लस सर्कल, क्लियर, सर्कल्स, ये दोनों आपके मिलकर आते हैं 15 मार्क्स के, जिसमें आपका सर्कल का 5 मार्क्स हो जाता है और ये आपका
9 से 10 मार्क आता है, 9 to 10 मार्क, और ये आपका 4 to 5 मार्क हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से। क्लियर, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा 7, 8, 10 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर आपको पता होना चाहिए कॉर्ड्स क्या होता है, ये जाकर आप प्रोफेसर पढ़ लेना कॉर्ड्स। ठीक है, सीगमेंट्स, यहां पर सेक्टर, और एक चीज होता है आर्क। ये ग्रेड 9 वगैरह ना आपको समझ आया तो हमारे पुराने वीडियो है तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, कॉर्ड्स क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर। तो यहां पर जो सबसे पहला फार्मूला बनता है वह एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। क्लियर, तो ये आपका हो जाता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर, अब लेंथ ऑफ एन आर्क, ये आपका हो जाता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। अब यहां पर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एरिया ऑफ माइनर सीगमेंट, ये आपका फार्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इससे आप निकाल सकते हो। अदरवाइज यहां पर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, इससे आसानी से आ जाएगा। अगर हम बात करें एरिया ऑफ मेजर, ठीक है, सेगमेंट की, तो यहां आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सीगमेंट। क्लियर, एरिया ऑफ माइनर सीगमेंट। तो यही फार्मूले हैं, इन्हीं के बेस पर है। अब आपको देखना है अच्छे से, और ज्यादा कुछ नहीं, हमें लगता है 12 से 13 क्वेश्चंस है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो निश्चित ही इससे भी आपका मेंस्ट्रुएशन में आता है। ओके, इससे भी आपके 7 to 6। यहां ध्यान दीजिए, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। आप हमें लगता है 6, 7 क्लास से ही पढ़ते आते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो यहां पर सबसे पहले एरिया, ठीक है, CS से कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर, यह आपका क्यूबाइड, ओके। उसके बाद आपका है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके, कोन, स्फीयर, और एक और बता आपका हेमिस्फीयर। इन्हीं के बारे में आपको क्या करना है, इसमें पढ़ना है। तो यहाँ पर अगर हम बहुत सारे फार्मूले हैं इसमें, तो ग्रेड 9 में पढ़े हैं आप, ग्रेड 10th में क्या हो जाता है इसमें प्लस, जैसे यहाँ पर आपका नीचे क्या दे दिया, हेमिस्फीयर दे दिया। क्लियर, हेमिस्फीयर फॉर्म का है, ऊपर क्या दे दिया, यहाँ पर कोन फॉर्म का दे दिया आपको, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर इसका वॉल्यूम पूछा जाए तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अब ठीक है, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन कहें तो ये आपका हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, तो यहाँ पर दोनों को, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है इसका, तो यहाँ पर दोनों को आप इस तरह से कर लेंगे। क्लियर, क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान दीजिए यहाँ पर एरिया दोनों का सेम रहेगा, तो इसमें से ऐसे कॉमन करके आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए बचा क्या, 2r बचा, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया, प्लस h बचा। अब देखिए इसका कैलकुलेशन आसानी से इतने में आ जाएगा। तो यही चीज होशियारी करना है, इसकी कैलकुलेशन में आपको नहीं उलझना है, इसको सिंप्लीफाई करके कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, जितना भी हो सके आप सिंपल वे में सॉल्व करेंगे तो निश्चित ही आ जाएगा। इसकी कुछ हाइट यहाँ पर देखिए, 2 हाइट होती है, एक स्लेंट हाइट होती है, एक एच होती है। तो जब वैल्यू निकालते हैं तो इनकी कोई नीड नहीं होती है। अदरवाइज अगर एल की नीड हो तो एल इक्वल टू होता है √h² प्लस r स्क्वायर। आर क्या होता है, दैट इज हाफ ऑफ डायमीटर, आर इक्वल टू होता है डायमीटर का हाफ, इस तरह से। ओके, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही नहीं? अगर यहां पर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स आपका, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल और प्लस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, आपका ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होता है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। क्लियर, जो मेंस्ट्रुएशन के अंतर्गत ही आता है। तो दोनों मिलाकर आपका होता है 10 मार्क्स। तो इससे आपका 6 मार्क आ जाएगा, कितने का, ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स,
ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसका आपका 6 मार्क आता है और उससे ठीक है सर्कल वाले से 4 मार्क्स का आ जाएगा। तो 6 + 4 ये 10 मार्क्स आपको दे देगा। क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 13 दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, बट इसको पढ़ते स्टैटिस्टिक्स है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो होता है फर्स्ट टॉपिक होता है मीन, और मीन निकालने का सबसे बेस्ट वे होता है डायरेक्ट मेथड। क्या होता है? डायरेक्ट मेथड। क्लियर? डायरेक्ट मेथड। तो इसमें क्या करते हैं हम यहां पर, यहां ध्यान दीजिए, समेशन i = 1 to n fi xi, क्लियर, अपॉन यहां पर समेशन i = 1 से n, चाहे जितना भी हो। ठीक है, यहां पर आपका जो होता है f = आपका देखिए फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, और यहां पर जो xi होता है ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। क्लियर? अपर लिमिट को ऐड करके यहां पर 2 से डिवाइड कर देना होता है, xi निकल कर आ जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन। तो यहां पर ये ध्यान दीजिए, इसका जो फार्मूला होता है इसको x बार से डिनोट करते हैं, x बार। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है a प्लस समेशन i = 1 से n, आपका यहां पर fi di अपॉन यहां पर समेशन i = 1 से n। ठीक है, fi यहां पर di = आपका होता है a माइनस xi माइनस a, xi माइनस a। क्लियर? तो यहां पर a क्या होता है, हम यहां पर लेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, जो मिडल पार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए 7 है तो आसानी से 3 ऊपर 3 नीचे छोड़कर आपका यहां पर 4th वन आ जाएगा। लेकिन अगर 10 है तो आप चाहे 4 ले लें चाहे 5 ले लें, एक ही बात होती है। ओके, यहां पर थर्ड आप देखते हैं, ये आपका होता है स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप, ठीक है, डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। तो इसमें क्या होता है, x = आपका हो जाएगा वही सेम चीज, यहां पर a प्लस i = समेशन 1 से n, यहां पर fi ui हो जाएगा, और यहां पर आपका हो जाता है समेशन क्या, i = n से n fi, इस तरह से। क्लियर? तो ये आपका हो जाता है कौन सा, स्टेप डिवीजन मेथड। यहां पर इंटू h हो जाता है। अब h क्या होता है, जो लेंथ होता है, ये हाइट होता है आपका, जो मतलब यहां पर अपर h = हो जाएगा अपर माइनस लोअर लिमिट। क्लियर? यहां पर आपका ui = हो जाएगा xi माइनस a अपॉन h, इस तरह से। क्लियर? तो ये आपका मीन निकालने का फार्मूला हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर पढ़ेंगे मॉड टॉपिक। मॉड = आपका फार्मूला जो होता है ये होता है l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2। ये आपका मॉड निकालने का फार्मूला हो गया। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, यहां पर जैसे मान लीजिए यहां पर कुछ इस तरह से बना हुआ है, जैसे यहां पर सब जगह अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, मॉड देखते हैं किसका सब जगह, जैसे मान लो यहां पर 20 है, यहां पर 10 है, यहां पर आपका 8 है, यहां पर आपका जो ग्रुप आ रहा है वो 30 40 आ रहा है, तो सबसे ज्यादा इसी का है। तो ये आपका हो जाएगा f1, ये आपका हो जाएगा f0, ये हो जाएगा f2। f1 उससे एक कम f0, उससे एक ज्यादा f2। अब यहां पर जो लोअर लिमिट हो जाएगी आपकी हो जाएगी 30। क्लियर? इस तरह से आप मॉड निकाल सकते हैं आसानी से। ओके, अब यहां पर देखिए ध्यान से, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीडियन। ओके, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू h। अब यहां पर cf क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, यहां पर जो आपका फ्रीक्वेंसी है, जैसे यहां पर फ्रीक्वेंसी है 2 3 4 इस तरह से, तो यहां पर अगर आपका cf निकालना है तो ये जो फर्स्ट टर्म इसको एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद जो प्रीसीडिंग टर्म्स है उनको हम ऐड करते जाते हैं। 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, अब 5 + 4 9 हो जाएगा। यहाँ एक चीज ध्यान दे देना कि कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ये दिया रहता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो अब आप कहेंगे कैसे पहचानेगा आप कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप ध्यान दीजिए, ये क्या करता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, जबकि आपका क्या होता है, कहीं कहीं घटता है फ्रीक्वेंसी, कहीं कहीं बढ़ भी जाता है। तो यहां पर 9 to 11, अब 11 + 4 दैट इज 15। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो ये क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर आपका जो है
कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है, तो श्योर एंड सर्टेन क्या है, फ्रीक्वेंसी है। यहां पर देखिए कभी कभी देता है लेस देन, बिलो देन, तो उसको बना लेना है। अगर कॉन्टिन्यूअस में नहीं है, कॉन्टिन्यूअस में नहीं है, कॉन्टिन्यूअस में नहीं है फ्रीक्वेंसी आपका ये ग्रुप वाला डाटा, तो उसको क्या करना है, जो एक जैसे यहां पर 10 से 20 है, यहां पर आपका 21 से 30 है, तो क्या करना है, इसका जो लोअर लिमिट होगा, लोअर लिमिट इसका अपर लिमिट दोनों से माइनस कर देना है। ओके, डिवाइड बाय 2 कर देना, तो 1/2, तो यही 0.5 इसमें से क्या करना है, लोअर लिमिट से सब्सट्रैक्ट करना है, दैट इज 9.5, और इसमें क्या करना, ऐड कर लेना, दैट इज 20.5। अब इसमें जब करेंगे देखिए ध्यान से, तो ऑलरेडी 20.5 बन जाएगा और ये आपका 30.5 बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लेना। ओके, ये आपके जो भी है स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चंस, ये निश्चित ही, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग रहेगा तो ये निश्चित ही आप सॉल्यूशन कर ले जाएंगे। जिसका इंटरेस्ट हो अरिथमेटिक में, प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन, वो आसानी से इसको कर ले। यहां पर देखिए लास्ट टॉपिक, दैट इज चैप्टर नंबर 14, ये आपका प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला याद कर लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्लियर। तो यहां पर आपको देखना है उसके फेवर में कितना आ रहा है। जैसे अगर हम बात करें कोई डाई है, ठीक है, कोई डाइस है, इसमें जो नंबर्स होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 होते हैं एक डाइस में। अगर हम 2 डाइस यहां पर टास्क करते, 2 डाइस आपका नहीं आएगा, 2 डाइस केवल 1 ही आएगा। तो यहां पर देखिए ध्यान से, जो प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर तो आपका हो जाएगा 2 3 5। यहां पर अगर हम बात करें कंपोजिट की, कंपोजिट नंबर, क्लियर, ऐसे ही देता है क्वेश्चन, कंपोजिट नंबर आपका हो जाएगा 4 6। अगर हम बात करें इवन नंबर की, इवन नंबर, तो आपका आ जाएगा 2 4 6। अगर हम बात करें, ठीक है, ऑड नंबर्स की व्हेन अ डाइस थ्रोन, तो ऑड नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 3 5, क्लियर। तो इसी से बन जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिए 3/6, तो ये प्रोबेबिलिटी बन गई 1/2, इसका 2 कितना 6, तो 1/3 बन जाएगा। इसका भी कितना 3/6, तो इसका बन जाएगा 1/2, इसका भी आपका 3/6, इसके फेवर में 3, और टोटल कितना है 6 है, टोटल कितना है 6, इसके फेवर में 3, तो यहाँ पर ये आपका 1/2 बन जाएगा इस तरह से। उसका आप नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स आप देख सकते हैं 52 होता है, ठीक है, 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 कलर्स होते हैं आपका, एक होता है ब्लैक और एक क्या होता है आपका रेड होता है, रेड। तो यहाँ पर ब्लैक में देखिए ध्यान से 2 होते हैं, एक आपका होता है हर्ट्स और एक होता है डायमंड्स, क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका रेड में, ब्लैक में नहीं, ये रेड में हो जाएगा, रेड में ये हो जाएंगे, और यहाँ पर ब्लैक में आपका हो जाता है, ब्लैक में ये आपका ब्लैक में हो जाएगा स्पेड, क्लियर, स्पेड्स और क्लब। अब ध्यान दीजिए सब में क्या होते हैं, 13 होते हैं, ईच में 13 होता है, क्लियर, 13 इसमें भी 13। ओके, अब इस 13 में आप देखिए 1 एस कार्ड हो जाता है, सब में 1 एस कार्ड, यहाँ पर 3 फेस कार्ड हो जाते हैं, फेस कार्ड्स, और यहाँ पर 9 आपका हो जाता है क्या, नंबर कार्ड्स। 9 क्या हो जाता है, नंबर कार्ड्स, ठीक है। तो 9 3 12 1 13 यही सब में होता है। फेस कार्ड में आपका अगर कहा जाए तो किंग हो जाता है, क्वीन हो जाता है और जैक हो जाता है, क्लियर। और बाकी नंबर्स कार्ड्स में आपके 2 to 10 हो जाएंगे, क्लियर। एस कार्ड आप देख ही रहे हैं, हर्ट्स की बात करें तो कुछ इस तरह से बनकर आता है, ठीक है। डायमंड्स की बात करें तो कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक है। स्पेड्स की बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्पेड के लिए कुछ इस तरह से, ओके, कुछ ऐसा। अगर हम क्लब्स की बात करें कुछ इस तरह से फिगर अगर बना दिया रहे तो इस तरह से, ओके, ये क्लब्स इस तरह से, ओके। तो आई होप ये आपको बहुत, ठीक है, प्रेरित करेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स में गुड मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए। तो इसी तरह से आप लोग प्रयास करते रहिए और अपना बेस्ट दीजिए, ताकि जो भी डेज बचे हुए हैं आप उसमें अच्छे मार्क्स ला सकें। ओके, ऑल द बेस्ट।